नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक मूर्ख व्यक्ति की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने दिनों की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत उसका मूर्ख बेटा रामू रहता था। एक रोज रामू को काम मिल जाता है। वो घर आकर अपनी माँ को बताता है कि मुझे काम मिल गया है, मालिक ने कल से बुलाया है। माँ उसे समझाती है कि काम के बदले जो भी मिलेगा उसे जेब में रख लेना। अगले दिन रामू काम पर जाता है। दिन भर काम करके बाद शाम को मालिक उसे काम के बदले दूध देता है। रामू दूध को अपनी जेब में रखकर भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि माँ देखो मुझे क्या मिला है। रामू अपनी जेब में हाथ डालता है पर उसका जेब खाली होता है। वह परेशान हो जाता है। उसकी माँ पूछती है कि क्या मिला था, तो रामू बताता है कि मालिक ने काम के बदले दूध दिया था और मैंने जेब में ही रखा था, अब मिल नहीं रहा। रामू की माँ हंसने लगती है और कहती है, दूध जेब में नहीं कैन में रखा जाता है, कल से तुम कैन लेकर जाना। दूसरे दिन रामू कैन लेकर जाता है और दिन भर काम करता है। जब शाम होती है तो उसका मालिक उसे काम के बदले एक बिल्ली दे देता है। अब मूर्ख रामू उस बिल्ली को कैन में बंद करके खुशी खुशी भागता हुआ अपने घर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ आज तो बहुत ही कीमती चीज़ मिली है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। रामू कैन खोलता है और मरी हुई बिल्ली देखता है। रामू को समझ में नहीं आता और सोचता है कि बिल्ली जिंदा रखी थी, मरी हुई कैसे निकली। उसकी माँ को बिल्ली के मरने का बहुत दुख होता है। वह रामू को फिर से समझाती है। रामू बिल्ली थी तो उसे रसरी में बांध कर ले आता, कैन में तो बिल्ली मर ही जाएगी। वह फिर से रामू को सलाह देती है कि कल से रसरी लेकर जाना और जब बिल्ली मिले तो बांध के ले आना। रामू तीसरे दिन रसरी लेकर काम पर रवाना हो जाता है। तीसरे दिन काम के बदले कटहल मिलती है। मूर्ख रामू कटहल रसरी से बांध के घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही माँ को आवाज़ लगाता है और कहता है कि देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। रामू और उसकी माँ देखते हैं तो उस रसरी के अलावा कुछ नहीं होता। रामू कटहल ढूंढने लगता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें क्या मिला था। रामू बताता है कि मुझे काम के बदले कटहल मिला था, मैं उस कटहल को रसरी में बांध कर ला रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई। इस पर माँ कहती है, कटहल रसरी से खूल से रास्ते में ही गिर गई होगी। कटहल को रसरी में नहीं कांधे पर लेकर आता तो अच्छा होता। चौथे दिन रामू अपने काम पर फिर से निकलता है। दिन भर मेहनत से काम करता है। उसका मालिक उसके काम से खुश होकर उसे काम के बदले एक गधा दे देता है। मूर्ख रामू गधे को अपने कंधे पर उठाकर घर की ओर चल देता है। रास्ते में एक महल पड़ता है। उस महल के राजा की बेटी एकदम उदास और गुमसुम रहा करती थी। राजा ने हर कोशिश करके देख ली पर राजकुमारी के चेहरे पर हंसी नहीं ला पाए। राजा ने एक शर्त रखी थी, राजकुमारी को जो हंसा देगा उसके साथ विवाह कर दिया जाएगा। राजकुमारी के हंसाने के लिए राजकुमारी अपने कमरे की खिड़की पर बैठी रहती है और मूर्ख रामू को कंधे पर गधा उठाकर आते देखती है। रामू की मूर्खता देखकर राजकुमारी बहुत हंसती है और ठीक हो जाती है। राजा यह देखकर बहुत खुश होता है और रामू को महल बुलाता है, परंतु रामू कहता है, पहले मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा, फिर कहीं और। यह बात सुनकर राजा उसकी माँ को भी महल में बुला लेता है। साथ ही रामू को उपहार देकर राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर देता है। रामू और उसकी माँ महल में ही रहकर अपना सुखी जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।